हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि उस जगह पे निंदिया के ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार आपके एंसेस्टर के आगे ये जो भी स्टोन है ये किसका है? उसकी ऐसी बातें सुन के निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, इस स्टैचू को मेरे ग्रेट एंसेस्टर एबिस से लेकर आए थे। मतलब कि फॉरबिडन रूइंस में ये कोई ट्रेजर नहीं है, बस एक स्टोन है जिसको हमारे एंसेस्टर लेकर आई थी। और इसके अंदर ना तो कोई मैजिकल पावर है ना तो कुछ, ये बस एक ऑर्डिनरी सा स्टोन है जो कि बीच की तरह दिखता है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो एल्डर, क्या मैं इस स्टोन को कुछ टाइम के लिए देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ? उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, भले ही ये कोई भी प्रीशियस ट्रेजर ना हो, बट इसे हमारे ग्रेट एंसेस्टर लेकर आई थी और इसे ऐसे देना। अब वो वहाँ पे कुछ बोलने वाले थे, बट हम देखते निंदिया वहाँ पे जिद करने लगती है। वो कहने लगी थी, ग्रैंडपा, गूफैन ब्रदर ने मेरी जान बचाई थी, उनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, क्या आप उन्हें ये गिफ्ट नहीं दे सकते? वैसे भी ये ऑर्डिनरी सा स्टोन तो है जो कि बीस्ट की तरह दिखता है और हमारे एंसेस्टर लेकर आई थी। अगर आप ये यहाँ पे ब्रदर गूफैंग को भी दे दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। और हम देखते वहाँ पे निंदिया बहुत ही ज्यादा जिद करने लगती है। अब उसके जिद्दीपन को देखकर उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं, ठीक है ठीक है, मैं मान जाऊंगा, तुम कह रही हो तो। अब हम देखते वहां पे लिन फैंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था और हम देखते वो उस जगह पे एल्डर की तरफ देखते हुए उन्हें थैंक यू कहने लगता है। इतना ही नहीं, उसने ट्रू गॉड रिलम के एक वेपन को बाहर निकाल दिया था और वो कहने लगता है, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। अब उसे देखकर वो एल्डर शॉक हो जाता है और हम देखते वो उसे लेते हुए कहने लगता है, इतने ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर्स को आखिरकार मैं क्या से ले सकता हूँ? दूसरी तरफ निंदिया को देखते निंदिया तो कह रही थी, ग्रैंडपा, मैंने कहा था ना, ब्रदर गूफैंग बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, देखा उन्होंने आपको एक वेपन भी दिया है। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ निंदिया के ग्रैंडपा कह रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है, इसे मैं क्या से ले लूं? हम देखते तभी वहाँ पे साउटियान बोल पड़ता है। वो कहने लगा था, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मेरे मास्टर के पास में ट्रू गॉड रिलम के बहुत ही ज्यादा वेपन है, तो उन्हें कोई भी चिंता नहीं, आप आराम से रख सकते हो, क्योंकि मेरे मास्टर के पास में वेपन्स की कमी नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते निंदिया के ग्रैंडपा पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और वो सोचने लगते हैं, आखिरकार ये पर्सन है कौन? क्योंकि ट्रू गॉड रिलम के वेपन को भी ये बंदा इतनी आसानी से दे रहा है, ऐसे कि जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहां पे निंदिया के ग्रैंडपा कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगते हैं, आप और निंदिया जाइए, मैं कुछ टाइम के लिए यहीं पे रुक के इस जगह पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और इस स्टोन को कुछ टाइम के लिए एनालाइज करूंगा। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते निंदिया के ग्रैंडपा, और निंदिया मान गए थे। निंदिया कहने लगती है, ब्रदर मैं आपका वेट करूंगी, जल्दी आना। और हम देखते ये सब कुछ कहते हुए वो दोनों उससे बाहर चले जाते हैं। और हम देखते लिन फैंग कह रहा था, मैं बस यहीं पे रुक के इन स्टोन्स को अच्छी तरीके से देखूंगा। और हम देखते वो लोग वहां से चले गए थे, जिसके बाद में साउटियान आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मास्टर आखिरकार आपने उन्हें ऐसा क्यों कहा कि आप बस इन स्टोन्स के आगे बैठकर ही कल्टीवेशन करोगे? क्या पता अंदर कितने ज्यादा ट्रेजर्स हो, क्या क्या हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान गुस्सा हो रहा था, बट हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, वो सब कुछ हम देख लेंगे बाद में, पर सबसे पहले अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे इस स्टैचू को समझना है, आखिरकार इसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा क्यों आ रहा है, और सीनियर मंकी ने मुझे जो बाल दिया था वो इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग डायरेक्टली उस जगह पे बैठ गया था। और हम देखते लिन फैंग उसे ध्यान से एनालाइज करने लगा था, देख रहा था, और वो कहने लगता है, इस स्टोन के अंदर आखिरकार है क्या? ये सब कुछ कहते हुए वो उसे चेक करने लगता है। तभी उसके अंदर से उस सीनियर मंकी का बाल बाहर आ गया था।
और हम देखते वो डायरेक्टली उस स्टोन के पास में चला जाता है और वो जैसे ही उस स्टोन को टच करता है वो स्टोन हवा में जाने लगा था और हम देखते हैं उस स्टोन के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। हम देखते वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेजी में बाहर आने लगता है, जिसको देखकर लिन फैंग भी शॉक पड़ गया था और वहाँ पे किसी की आवाज आने लगता है। वो कहने लगा था बहुत टाइम के बाद में ऐसा लग रहा है कि मैं वापस आया हूँ। और हम देखते वो वहाँ पे धीरे धीरे नीचे आता है, मतलब कि वो स्टोन आ रहा था नीचे। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते जो कहने लगता है इस ओरा को तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि ये ओरा किसी ना किसी का तो है जिसको मैं जानता हूँ, जो मुझसे थोड़ा सा फेमिलियर है। और हम देखते वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उस स्टोन के पीछे से एक मंकी बाहर आता है, मतलब कि वही सीनियर मंकी होगा आई थिंक। और हम देखते वो छोटा सा था, जैसे कि अभी अभी इसका रीबर्थ हुआ है। और हम देखते आते वो कहने लगते हैं सच में इस जगह पे तो किसी को मैं देख रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ। और वो वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये तो सेलेस्टियल ड्रैगन है, ड्रैगन वर्ल्ड से। तो तुम क्या से हो? आफ्टर लाइफ में आने के बाद में भी तुम तो वैसे के वैसे हो, पहले जैसे हुआ करते थे जब तुम जिंदा थे। बेकार से, तुमसे ज्यादा हैंडसम तो मैं हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग गुस्सा होने लगे थे। वो कहने लगते हैं बेवकूफ, अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, क्या तुम्हें यहाँ पे मरने का शौक है? अब हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी कहने लगते हैं सीनियर आखिरकार आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे मुझे लगा था कि आप भी मेरे साथ साथ पूरी तरीके से खत्म हो गए होंगे उस वक्त में, बट मुझे पता नहीं था कि ऐसे जिंदा हो गए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं उस वक्त मैं मरा नहीं था, बस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। और हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सीनियर मंकी कहने लगा था तो फिर अभी कैसे हो आप? अब हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम कैसे पूरी तरीके से खत्म हुए थे? अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सीनियर मंकी कहने लगता है उस फाइट में मैं पूरी तरीके से खत्म हो गया था। मुझे नाइन टेल लॉर्ड ने और डार्क इमोर्टल लॉर्ड ने दोनों ने मिलकर अटैक किया था, जो कि डीमन रिलम से बिलोंग करते हैं। और उनके साथ में फाइट करते वक्त मैं पूरी तरीके से खत्म ही हो गया। बट अच्छी बात ये है कि जाने से पहले, मतलब कि पूरी तरीके से खत्म होने से पहले मैंने इस डिवाइन स्टोन को पीछे छोड़ दिया था ताकि मैं पूरी तरीके से रीबर्थ हो पाऊं, जिसके कारण देखो आज मैं फिर से रीबर्थ हो गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था उसकी ऐसी बातें सुन के। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है तभी तो मैं बोलूं तुम्हारे बॉडी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है तो तुमने इस आर्टिफैक्ट का यूज किया था, इस डिवाइन स्टोन का, इसलिए तुम अभी तक पूरी तरीके से ठीक हो, वरना तुम्हारा नाम तो पहले ही पूरी तरीके से खत्म ही हो जाता, क्योंकि इस डिवाइन स्टोन ने तुम्हारे सोल को पूरी तरीके से प्रिजर्व जो कर रखा था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते सीनियर मंकी डायरेक्टली लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है वैसे मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारे पास में मेरा बाल आया कहाँ से? अब वो ये सब कुछ पूछ ही रहा था तभी हम देखते बीच में साउटियान बोल पड़ता है। वो कहने लगता है क्या आप मेरे मास्टर को नहीं जानते? बट हम देखते लिन फैंग उसे कुछ टाइम के लिए चुप करा देता है। और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगा था सीनियर ये मुझे आपने ही दिया था और ये सिगरेट स्टोन इसी जगह का है ना कि मेरा। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी एकदम से उसके पास में आ गया था और वो कहने लगता है ऐसी बात है क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? बट हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगा था क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो सीनियर? उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी अपना नाम बताने लगता है। वो कहने लगता है मेरा नाम सियाओ सिंह है। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है तो फिर आप ही एम्परर हो। अब हम देखते वहाँ पे सीनियर मंकी सियाओ सिंह कहने लगा था क्या तुम्हें मेरा नाम पहले से ही पता था, मतलब तुम मुझे जानते हो? ये सब कुछ पूछते हुए हम देखते वहाँ पे सियाओ सिंह ध्यान से लिन फैंग की तरफ देख रहा था और उसे लग रहा था कि लिन फैंग हाँ बोलेगा। बट हम देखते लिन फैंग कुछ टाइम सोचते हुए कहने लगता है मैंने आपका नाम पहले कभी नहीं सुना। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ सियाओ सिंह बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहने लगता है मैंने सोचा था कि मेरा नाम पता होगा बट तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं रहने दो। वैसे तुम बता सकते हो अभी आउटसाइड वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है?
उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, अभी हम स्पीड रिलम के एक छोटे से वर्ल्ड में हैं, जो कि एक एंशिएंट फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे एंशिएंट क्लैन के लोग रहते हैं और कुछ डीमंस ने हमारे ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली एंशिएंट रिलम में आ गया, मतलब कि इस जगह पे, ताकि मैं उन्हें पकड़ पाऊं और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर पाऊं, ताकि वो स्पीड रिलम में और भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट ना कर पाए। और उसी वक्त मैंने निंदिया को बचाया और मैं इस जगह पे आया। ऐसे वो वहां पे सब कुछ बताने लगता है और वो कहने लगता है, इसी जगह पे आने के बाद में मैं आपको ऐसे पूरी तरीके से रिवाइव कर पाया, मतलब कि गलती से आप रिवाइव हो पाए। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपको ऐसे रिवाइव भी किया जा सकता है। और रही बात दूसरी तरफ, तो मेरे फादर अभी भी लेट एम्परर के साथ में फाइट कर रहे हैं, मतलब कि सोर्ड एम्परर लेट एम्परर के साथ में फाइट कर रहे थे, बट अचानक वो पूरी तरीके से गायब हो गए। मतलब कि फादर कहाँ पे हैं अभी तक पता नहीं, कोई भी ट्रेस ही नहीं उनका, वो लोग कहाँ पे चले गए, एकदम से गायब भी हो गए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे सियाओ सेंग कहने लगता है, सच में बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ चेंजेस हो गए, मुझे तो उतना कुछ पता भी नहीं। तो फिर ठीक है, क्यों ना यहाँ पे एक बात पूछूं मैं तुम्हें, तुम बदला लेना चाहते हो ना? मतलब कि स्पीड रिलम के ऊपर जिन डीमन ने अटैक किया था तुम्हारे ताई सेट के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर, उनसे तुम्हें बदला तो जरूर लेना होगा। तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं उनके साथ में अकाउंट को सेटल करने में। तुम क्या बोलते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, क्या सच में सीनियर? हम देखते सियाओ सेन कहने लगा था, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट हम दोनों यहाँ पे एक डील करेंगे। फ्री में मैं किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला, अगर तुम मान जाते हो कंडीशन तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान जाऊंगा। अब उसकी ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है, सच में अपनी हाइट देखी है तुमने? तुम इतने छोटे से हो और बहुत ही ज्यादा बकबक करते हो, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? मुझे नहीं लगता इवन कि मेरे साथ में भी फाइट में जीत पाओगे, और तुम्हें लग रहा है कि तुम उन डीमंस को बहुत ही आसानी से खत्म कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान सीनियर मंकी, मतलब की सियाओ सिंह का मजाक उड़ा रहा था। ये सब कुछ देखकर सियाओ सिंह कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा? मेरे आगे वो लोग कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही आसानी से उन सबको पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ। इवन कि अभी मैं छोटा ही हूँ, अभी अभी मैंने अपने एनर्जी को थोड़ा बहुत रीगेन किया है, बट फिर भी मैं उन सबको हैंडल कर पाऊंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कुछ सोचने लगा था। अब वहाँ पे लिन फैंग को ऐसा सोचता हुआ देखकर दूसरी तरफ सियाओ सिंह सोचने लगा था, क्या इसे अभी भी मेरे ऊपर शक है? अब ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे सियाओ सिंह कुछ सोचते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्यों ना मैं तुम्हें वो सिखा दूं पूरी तरीके से, ताकि तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। क्या कहते हो? जो कि मेरा एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग को सोचने लगा था, बट उसी वक्त थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते, तुम इसके साथ में डील कर सकते हो, ये अच्छा टेक्निक है, क्योंकि अगर तुमने इसे सीख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। थंडर ड्रैगन लेलोंग की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग भी मान गया था। वो कहने लगता है, ठीक है मैं मान जाता हूँ। और हम देखते वो लोग वहां पे एक दूसरे के हाथों में मारते हुए डील को पूरी तरीके से फिक्स कर लेते हैं। जिसके बाद में हम देखते वहां पे सियाओ सिंह एकदम से आगे देखते हुए साउटियान की तरफ देखकर उसे चिढ़ाने लगता है। ये सब कुछ देखकर साउटियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐसे चिढ़ाओ, आखिरकार ये तुम क्यों कर रहे हो? बट हम देखते वहां पे सियाओ सिंह अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ साउटियान को तो गुस्सा तो आ रहा था, बट उसे पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से चुपचाप बस वहां पर बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि अपने पाव का यूज करते हुए सीनियर मंकी का जो बाल था उसे फिर से खींच लेता है अपनी तरफ, मतलब कि रख लेता है। जिसको देखकर सियाओ सिंह कुछ कहने वाला था, बट हम देखते वहां पे लिन फैंग कहने लगा था, इसकी जरूरत है मुझे। और हम देखते वो वहां पे उसे लेकर डायरेक्टली कल्टीवेशन से बाहर आ गया था। जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, क्या तुम्हें कुछ यहाँ पे गेन हुआ? बट हम देखते वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, ज्यादातर कुछ मिला तो नहीं, बट कल्टीवेशन करने के वक्त मुझे एक पुराना फ्रेंड मिल गया। ये सब कुछ वो कहने लगा था। और हम देखते दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है, क्या ये काफी होगा? लिन फैंग कहने लगा था, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे निंदिया के क्लैन के ऊपर वुल्फ क्लैन के लोग डायरेक्टली अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे बैरियर पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हम वहाँ
पे मून क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि लगातार उनके बैरियर के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब उनके अटैक को रोकने के लिए निंदिया के क्लैन से भी अटैक होता है, बट हम देखते हैं उनके अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रोक पाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ उस वुल्फ क्लैन के उन डीमंस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ निंदिया के अंकल और दूसरे गार्ड बाहर आते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार हमारे क्लैन के ऊपर तुम लोग ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो? कुछ काम था क्या? आखिरकार ये सब कुछ क्या है? क्या तुम लोग यहाँ पे वार करना चाहते हो? अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उस वुल्फ क्लैन का लीडर मतलब कि वो बंदा कहने लगता है, नॉनसेंस बातें करना बंद करो। और हम देखते वो डायरेक्टली वहां पे निंदिया के क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से वो लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच पा रहे थे। बट हम देखते वो लोग अपना अटैक नहीं रोकते, लगातार अभी भी उन सब के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, जिसको देखकर निंदिया के अंकल और ब्रदर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते वो मॉन्स्टर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्टली निंदिया के अंकल के ऊपर पावरफुल अटैक करता है। अब हम देखते वो अटैक डायरेक्टली उसके ऊपर लगने वाला था, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। तो बाय बाय वंस अगेन, फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।